हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 11 की फिजिक्स के चैप्टर 2 का पार्ट 4 बताऊंगा, जो कि मेरा पेज नंबर 7 पर क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक इन वीडियो की कोई भी फेयर कॉपी या किसी कॉपी पर इन नोट्स को लिख करके सेंड नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा मत करें, आप नोट्स अपनी कॉपी पर बना करके उनको सेंड करते जाएं, ताकि हम आपको कंटिन्यू इस क्लास के वीडियो अपलोड करते जाएं। तो जैसा कि हमने कल के अपने थर्ड पार्ट पर पढ़ा था मापन की पद्धतियां, जिसमें मैंने आपको CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति के बारे में बताया था। तो उन्हीं पद्धतियों में स्टूडेंट्स आज हम CGS पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इस पद्धति में क्या होता है कि C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। आपको ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा। देखिए, हर एक राशि का अलग अलग पद्धतियों पर उनके मात्रक अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं एक ही राशि के इन चारों पद्धतियों पर क्या मात्रक होते हैं। तो जैसे अब हम बल का मात्रक निकालेंगे तो उसके लिए हमें बल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमें ज्ञात है कि जो बल का फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान को हम CGS पद्धति में ग्राम में लेते हैं, तो यहाँ पे हमने ग्राम कर लिया। अब त्वरण, अब चूंकि बल जो है एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसको हमें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो त्वरण बराबर होता है वो होता है वेग बटे समय, जहाँ फिर वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय और ये समय। तो इस प्रकार से अब इसका हम मात्रक निकालेंगे। तो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, और CGS पद्धति में हम दूरी को यानी लंबाई को सेंटीमीटर में लेते हैं। तो विस्थापन की जगह इसका जो मात्रक लिखेगा सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकेंड। चूंकि दो समय है तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्क्वायर कर दिया। तो जो बल का मात्रक हुआ वो ग्राम, द्रव्यमान का ग्राम और त्वरण का हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अतः CGS पद्धति में बल का मात्रक ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। यदि हम इस स्क्वायर को, सेकेंड स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो यहाँ घात प्लस की है तो ऊपर वो माइनस की हो जाएगी। तो ये इसको यदि गुणांक के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ CGS पद्धति का एग्जाम्पल। इसी प्रकार से आप घर में चाल का और भी बहुत से एग्जाम्पल्स को आप इनके CGS पद्धति में इनके मात्रक को ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं FPS पद्धति की। तो स्टूडेंट्स, FPS पद्धति क्या होती है? तो ये भी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो FPS पद्धति ये केवल ब्रिटिश में ही यूज होती है। तो इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पौंड में मापते हैं तथा समय को सेकंड में मापते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि जो समय का मात्रक लगभग हर पद्धतियों में समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। तो अब इस हिसाब से यदि हम फिर से बल का मात्रक निकालेंगे तो देखिए द्रव्यमान को अभी इस बार हम पौंड में लेंगे, तो यहाँ हमने पौंड कर दिया। और त्वरण का मान से विस्थापन, ये क्या थी, दूरी, तो दूरी को हम कहाँ में लेते हैं, फुट में। तो विस्थापन की जगह लिख देंगे फुट और यहाँ सेकंड, यानी कि फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से FPS पद्धति में जो बल का मात्रक होगा वो पौंड इंटू फुट अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा, या जब सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो घात 2 यहाँ पे प्लस की है, ऊपर माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पौंड इंटू फुट इंटू सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूं कि आप एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। तो स्टूडेंट्स, जब आप सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति को अच्छी प्रकार से समझ गए हैं तो अब आपको इस पद्धति के बारे में अपने आप से इन दोनों पद्धतियों के हिसाब से स्वयं करना है। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस पद्धति को उपरोक्त बताई गई पद्धति के अनुसार छात्र छात्राएं स्वयं करें। ठीक है, तो अब आपको एमकेएस पद्धति में लंबाई को कहे में लेते हैं, द्रव्यमान को कहे में लेते हैं और समय को कहे में मापते हैं। और इसके बाद में आपको इस पद्धति से बल का मात्रक बताना है कि इस पद्धति के अनुसार जो बल का मात्रक होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट से आपका होमवर्क भी है और आप 2-4 राशियों के मात्रक सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति में आपको इनके मात्रक निकालने हैं। स्टूडेंट, चलते चलते आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो हर बच्चों तक पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में आप लोगों से एक बार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।